भारत में यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करने की जो मेरी पीआईएल है उस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमने मांग किया कि केंद्र सरकार तत्काल भारत में यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करें। भारत के अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए अलग से नियम हो और भारत के बाहर जो ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए अलग से नियम हो। बहुत सारी विदेशी बैंकें जिनकी ब्रांच भारत में है वो बाहर से पैसा जब भारत में ट्रांसफ़र करती हैं तो उसमें आरटीजीएस और एनईएफटी का उपयोग करती हैं, जबकि आरटीजीएस और एनईएफटी ये डोमेस्टिक टूल है, ये भारत में अंदर जो पैसा ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए बना हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारी विदेशी बैंकें भारत से बाहर पैसा भेज रही हैं, उसमें भी वो आरटीजीएस और एनईएफटी का उपयोग कर रही हैं। उनको करना चाहिए आईएमटी यानी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। जब आईएमटी यूज़ करेंगी तो आरबीआई को पता चलेगा कि कितना पैसा बाहर जा रहा है और कितना पैसा बाहर से अंदर आ रहा है। लेकिन ये विदेशी बैंकें जिनकी भारत के अंदर ब्रांच है, ये आईएमटी यूज़ करने की बजाय एनईएफटी और आरटीजीएस उपयोग करती हैं। इसलिए न आरबीआई को पता चल रहा है कि कितना पैसा बाहर जा रहा है, कितना पैसा बाहर से आ रहा है, न तो वित्त मंत्रालय को पता चल रहा है कि कितना पैसा बाहर जा रहा है, कितना पैसा बाहर आ रहा है, न तो गृह मंत्रालय को पता चल पा रहा है कि कितना पैसा बाहर जा रहा है, कितना पैसा बाहर आ रहा है। और इसका दुरुपयोग ये हो रहा है कि बाहर से पैसा आ रहा है, माओवादियों के लिए बाहर से पैसा आ रहा है, नक्सलियों के लिए बाहर से पैसा आ रहा है, पत्थरबाजों के लिए फॉरेन फंडिंग हो रही है, अलगाववादियों के लिए फॉरेन फंडिंग हो रही है। और भी भारत में जितने तथाकथित आंदोलन होते हैं, चाहे वो सीए का आंदोलन हो या और भी बाकी आंदोलन हो, उसके लिए विदेशी फंडिंग होती है। लेकिन केंद्र सरकार को पता ही नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो विदेशी फंडिंग हो रही है उसमें आरटीजीएस और एनईएफटी यूज़ किया जा रहा है, न कि आईएमटी यानी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र यूज़ किया जा रहा है। जो बाहर से पैसा आ रहा है, वो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, न उसमें भेजने वाले का नाम हो रहा है लिखा रहता है, न भेजने वाले का पता लिखा होता है, न भेजने वाले का मोबाइल नंबर लिखा होता है। ऐसे ही जो भारत के अंदर से बाहर पैसा भेज रहे हैं उसमें भी केवाईसी नहीं हो रही है। हमारा ये कहना है कि तत्काल भारत सरकार का वित्त मंत्रालय की यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करे और ये सुनिश्चित करे कि जो पैसा भारत से बाहर जाएगा या बाहर से भारत के अंदर आएगा उसमें आरटीजीएस और एनईएफटी नहीं होगा, बल्कि आईएमटी होगा, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र होगा। जब भी पैसा भारत से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर आएगा उसमें भेजने वाले और पाने वाले दोनों का मोबाइल नंबर होना चाहिए, दोनों का पैन कार्ड होना चाहिए, दोनों का आधार नंबर या जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो होना चाहिए, दोनों की केवाईसी होना चाहिए और इंस्टेंट होना चाहिए। आज की डेट में जो इमिग्रेशन पॉलिसी है भारत की, बाहर आप किसी भी देश से आओ लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसी कॉमन है। आप बिजनेस क्लास में आओ या इकोनॉमी क्लास में आओ, बाहर से जब भी आप भारत आओगे इमिग्रेशन पॉलिसी कॉमन है। वहीं दूसरी तरफ जितनी बाहर की बैंकें हैं वो जो पैसा ट्रांजैक्शन कर रही हैं सब अपना मनमानी कर रही हैं, अपनी मनमर्जी से काम कर रही हैं। कोई एनईएफटी यूज़ करके पैसा ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई आरटीजीएस यूज़ करके कर रहा है, कोई आईएमपीएस यूज़ कर रहा है। बहुत कम होता है जब वो आईएमटी यानी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र यूज़ कर रही हैं। जो भारत विरोधी, भारत को बर्बाद करने के लिए जो फंडिंग हो रही है, जो मिशनरियों की फंडिंग हो रही है कन्वर्जन कराने के लिए, जो जिहादियों की फंडिंग हो रही है कन्वर्जन कराने के लिए, जो पत्थरबाजों की फंडिंग हो रही है, माओवादियों की फंडिंग हो रही है, नक्सलियों की फंडिंग हो रही है, भारत में बड़े पैमाने पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए जो फंडिंग हो रही है, ये सब बाहर से आ रही है। हवाला के ज़रिए तो आती है, एफसीआरए के ज़रिए तो आती है, लेकिन एक बहुत बड़ा माध्यम बैंक हो गया है। और ये बैंकें विदेशी बैंकें हैं जिनकी शाखा दिल्ली में है, मुंबई में भी है, बेंगलोर में भी है। देश के सारे बड़े शहरों में वो विदेशी बैंकों की शाखाएं हैं। जब तक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू नहीं होगा तब तक इल्लीगल फॉरेन फंडिंग नहीं रुकेगी, और जब तक इल्लीगल फॉरेन फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक देश में शांति नहीं आएगी। कभी सीए के नाम पे आंदोलन होगा, कभी किसी और के नाम पे आंदोलन होगा, कभी मजदूरों के नाम पे आंदोलन होगा, कभी किसानों के नाम पे आंदोलन होगा। एक के बाद एक आंदोलन चलते रहेंगे और इसका मूल कारण है बाहर से पैसा। आंदोलन जीवियों के लिए पैसा उनका एक तरीके से उनका स्रोत है। आंदोलन करने के लिए उनको फंडिंग हो रही है, इसलिए वो आंदोलन करते हैं। फंडिंग बंद हो जाएगी, वो फर्जी आंदोलन बंद कर देंगे। जितने भी फर्जी आंदोलन होते हैं भारत में, चाहे वो किसान के नाम पे हो, मजदूर के नाम पे हो, सीए के नाम पे हो, यूसीसी के नाम पे हो,
वक्फ के नाम पे हों, जो दुनिया भर के नाम पे होते, ये सारे फर्जी आंदोलनों की फंडिंग बाहर से होती है। और वो जो फंडिंग हो रही है वो एक तो हवाला के जरिए फंडिंग होती है, दूसरा FCRA के जरिए NGOs को फंडिंग होती है, और तीसरा जो फंडिंग का पैटर्न है वो है बाहर से बैंकों के जरिए पैसा आ रहा है। न लेने वाले का उसमें कोई KYC हो रहा है, न भेजने वाले का KYC हो रहा है। इसलिए यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड ज़रूरी है। आज माननीय कोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय को फिर से 4 सप्ताह का समय दिया है। अगले माह फिर सुनवाई होगी। मेरा गृह मंत्री जी से निवेदन है, गृह मंत्रालय से निवेदन है, तत्काल भारत में यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करें। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए और फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए। भारत के अंदर जो पैसा भेजा जाता है उसके लिए पूरा एक नियम होना चाहिए, वो सभी बैंकों के लिए, चाहे वो ICICI हो, चाहे SDFC हो, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे PNB हो, या कोई भी भारत के अंदर जो पैसा भारत के अंदर घूमता है वो किसी प्राइवेट बैंक से के जरिए चले या सरकारी बैंक के जरिए चले या जो अपनी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनके जरिए ट्रांजैक्शन हो, उनका बैंकिंग कोड कॉमन होना चाहिए, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड होना चाहिए। और ऐसे ही जो पैसा भारत से विदेश जाता है या विदेश से अंदर आता है, उन सभी बैंकों के लिए एक नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए अलग नियम हो, वेस्टर्न यूनियन के लिए अलग नियम हो, HSBC के लिए अलग नियम हो, जो अमेरिका की बैंक है उसकी अलग नियम हो, दुबई की बैंक के लिए अलग हो। ये नहीं, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड ज़रूरी है। नहीं तो भारत में अलगाववादी ताकतें कुछ समय समय पे लगातार अलगाववाद बढ़ाती रहेंगी। ये जो जाति का जहर घोलते रहते हैं, भाषा का जहर घोलते रहते हैं, क्षेत्र का जहर घोलते रहते हैं, दलित बनाम सवर्ण करते रहते हैं, अगड़ा बनाम पिछड़ा करते रहते हैं, इनको बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से फंडिंग हो रही है, सीधे इनके बैंक में फंडिंग आ रही है। लेकिन चूंकि यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड नहीं है, इसलिए न तो सरकार इसको पकड़ पा रही है, ना RBI पकड़ पा रही है। ऐसे ही भारत में जो कभी किसान के नाम पे आंदोलन, कभी मजदूर के नाम पे आंदोलन, कभी CA के नाम पे आंदोलन, कभी कुछ आंदोलन, कभी कुछ आंदोलन, इस आंदोलन को भी विदेशों से फंडिंग होती है। अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिका से भी आती है, यूरोप से भी आती है, खाड़ी देशों से भी आती है, और उसको भी RBI नहीं पकड़ पा रहा है, होम मिनिस्ट्री नहीं पकड़ पा रही है, HSBC नहीं पकड़ पा रही है, अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी नहीं पकड़ पा रही है। उसका मूल कारण यही है, हमने यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू नहीं किया है। इसलिए कि यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड की तत्काल ज़रूरत है। नहीं तो ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, ये किसी न किसी बहाने भारत को आग लगाने की कोशिश करती रहेंगी। कानपुर में जो पत्थरबाजी हुई थी वो भी विदेशी फंडिंग हुई थी। इसके पहले जो बिहार में पत्थरबाजी हुई वो भी विदेशी फंडिंग हुई थी। कश्मीर में भी विदेशी फंडिंग हो रही है, आपके बंगाल में विदेशी, हर जगह विदेशी फंडिंग हो रही है। उसका एक ही समाधान है, भारत में यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू हो, यूनिफॉर्म टैक्स कोड लागू हो, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड लागू हो।